बीइंग एन एडवोकेट, किस तरह के आप देख रही हैं केसेस जो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो अभी मैंने रेशो भी बताया कि बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली डिवोर्स का एंड खुला का। आप क्या देखती हैं, क्या वजूहात हैं ज़्यादातर? जी देखिए, सब कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, इट इज़ इनएविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट हर रिलेशनशिप में होता है। आप माँ बच्चे में भी देखें ना, तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे लगती है एज अ थेरेपिस्ट भी और एज एन एडवोकेट भी, लैक ऑफ पेशेंस। किसी भी रिलेशनशिप को आपको टाइम देना होता है, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। और ये वाला जो कपल का रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इसमें इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ हम एंटर होते हैं और उसके बाद हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, तो ब्रेकअप की तरफ फ़ौरन चले जाते हैं। और थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस चीज़ की कि लोग भी शायद इस तरह का मशवरा दे रहे हैं कि रन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बच्चे होने से पहले ज़रा जल्दी रैप अप कर दो। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना, तो आप रादर देन कि बच्चे होने से पहले रैप अप कर दो शादी और डिवोर्स ले लो, यू कैन से कि बच्चे अभी ना करें, आप प्लान कर लें लाइफ, प्लान फॉर चिल्ड्रन और गिव योर बोथ ऑफ यू टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर और लाइफ में। तो आजकल मैं देख रही होती हूँ, आई एम शॉक्ड कि अभी शादी को 6 महीने नहीं होते, आपने इतनी धूमधाम से लैविश इतना खर्चा करके शादी की होती है, और वही कपल्स जो 2-2 साल से साथ होते हैं, 6 महीने बाद डिवोर्स पता चलता है हो गई जी। समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि मैं ये बात बार बार इसलिए कर रही हूँ कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप अपनी बच्ची के लिए या अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोचते कि उसके साथ गलत हो, तो आप किसी के लिए भी ऐसा ना सोचें। अगर आप देख रहे हैं कि एक कपल जहाँ लड़के को होश ही नहीं है अपनी, वो लड़की बहुत ट्राई कर रही है, वहाँ मेरे ख्याल से पेरेंट्स को स्टैंड ले लेना चाहिए कि आप अपने घर में, मेरे सामने एक ऐसी मिसाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि लिटरली मुझे लगता है कि उस बच्ची को फ़ौरन से छोड़ देना चाहिए वो घर, लेकिन उसके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं, क्योंकि पेरेंट्स की एक अपनी लाइफ है, तो पेरेंट्स उसको नहीं रख सकते। तो वो उस बच्ची को कहते नहीं, यहीं तुम्हारा जीना मरना है, तुमने यहीं रहना है। और जिस तरह वो उस हस्बैंड से टॉर्चर हो रही है, तो यहाँ आके मैं सोचती हूँ कि ये गलत है जी। कई दफ़ा जो है ना, थोड़ा सा सेपरेशन इज़ हेल्दी ऑल्सो, कि अगर उस टाइम पे पेरेंट्स डिवोर्स ना कराएं, बट आप उसको थोड़ा सेपरेट करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर लड़का रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उसके कोई बिहेवियर फ्लॉज हैं या कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। क्योंकि आप देखिए, ट्रॉमा जो होता है ना, बचपन का आमतौर पर 95% ट्रॉमाज बचपन के होते हैं। वो ट्रॉमाज आपकी लाइफ में रीप्ले होते हैं। जो आपकी रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका ट्रॉमा होगा, अगर आपको कोई एंजाइटी होगी किसी किस्म की, अबैंडनमेंट एंजाइटी होगी, तो इट विल रीप्ले इन योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। तो जब वो सामने आना शुरू हो जाए, तो बेहतर ये होता है कि उसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए, उसको ठीक कर लिया जाए। क्योंकि आप अगर आज डिवोर्स लेके किसी और से भी शादी करेंगे, तो आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होंगे, तो इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। डॉक्टर रूसा, मेडिसिन्स जब हम बात करते हैं कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास जब कोई आ रहा होता है, कपल आ रहा है या कोई आ रहा है, क्या आपने देखा है कि ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं व्हेन पेशेंट्स दे कम टू यू एंड दे ब्रिंग दिस काइंड ऑफ इशू कि मैं अपने स्पाउस के साथ, मुझे ये प्रॉब्लम है? सबसे कॉमनली हमारे जो घर का एनवायरनमेंट है ना, ओवरऑल हमारे घर का एनवायरनमेंट इतना हेल्दी नहीं है अब ओवरऑल। अगर आप देखें, हमारी सोसाइटी का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, उसने हमारे इंडिविजुअल घरों को भी बहुत अफेक्ट कर दिया है ना। जो हमारी, अगर आप अभी भी देखें, हमें लगता है कि हम साथ टाइम गुजारते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, बट हस्बैंड अपने फ़ोन पर है, वाइफ अपने फ़ोन पर है, सो वी हार्डली कम्युनिकेट। और मे बी दे बोथ आर वर्किंग, तो वो जब उनको अपना मी टाइम मिलता है, सो दे जस्ट स्पेंड ऑन द फोन्स। तो हमें लगता है कि वी आर लिविंग टुगेदर एंड सब कुछ खुश है और सब कुछ अच्छा है, बट वो उस तरीके से होता नहीं है एक्चुअली। वो आप अपनी अपनी उसके अंदर जी रहे होते हैं। ख़वातीन हमारे यहाँ अनड्यू स्ट्रेस में हैं, जो वर्क कर रही है वो भी, जो स्टे एट होम मदर है वो भी। सो वो स्ट्रेसेस क्या है, वो कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस इन द फैमिलीज। अगर कोई जॉइंट फैमिलीज में है, तो दे एंड अप विद अ डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन देयर फैमिलीज। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज इस वक्त हर अच्छा घर भी गुजर रहा है, एंड देन यू नो एड ऑन फिर ये जो प्रेशर्स हैं ना, जो हमने दुनिया के ले लिए हैं अभी अपनी लाइफ को सोशल मीडिया के इक्विवेलेंट करने के लिए, जो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं,
इन पे आने के लिए। अब आप ये वाला सीज़न आप देखें, लोगों की डिज्नी से कम की तो पिक्चर्स ही नहीं आती फेसबुक पर। नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका मतलब हर बंदा CIP लाउंज से ही ट्रैवल करेगा और वो जाके किसी एक बहुत ही लाविश किस्म की डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। मैं यही बात हमेशा कहती हूँ, आई वाज जस्ट अबाउट टू ब्रिंग दिस कि कुछ जो है ना इसमें नुकसान वो सोशल मीडिया का भी है। व्हेन वी सी, अच्छा फ्रेंड्स है ना आपस में, इतना प्रेशर है कि अगर मेरी फ्रेंड बिजनेस क्लास में जा रही है, या चले वो वैसे ट्रैवल ही बहुत कर रही है और मैं पोस्ट कर रही हूँ, पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ, तो दूसरी को ना एक टेंशन शुरू हो जाएगी, वो आके पोक करने लग जाएगी। वो तो हर वक्त घूमते रहते हैं, उनकी तो लाइफ देखो कितनी अच्छी है। मैं आपको ज़्यादातर बताऊँ, मैंने यहाँ ना लड़कियों की बहुत जो है ना मिस्टेक्स हैं। जी नाजिया। डेफिनेटली। अच्छा, मैं दोनों क्योंकि थेरेपिस्ट, डॉक्टर, एडवोकेट पर्सन बैठे, शादी पे हम लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते कंपैटिबिलिटी पे, और यू नो हम साथ ज़िंदगी गुजारने वाले, थोड़ा सा टाइम भी बंदा एक रूम में अकेले गुजारे तो झिझक होती है, राइट? अरेंज्ड में भी और लव में भी, इवन इफ़ यू नो द पर्सन, दैट इज़ वाई वो ब्रेकअप हो जाता है 6 months में, बिकॉज हम उस पर्सन को उस कैपेसिटी में नहीं जान रहे होते। ठीक है, बाहर तो हर बंदा हैंग आउट तो अच्छे से इंप्रेशन जमा के करता है। सो वेडिंग्स के ऊपर एवरेज स्पेंड जो है, इस वक्त सीजन भी चल रहा है, तो आई थिंक इट्स absurd, अनरियलिस्टिक और बोरोड और लोन मनी पे आप इतना पैसा लगा रहे हो शादियों पे और लहंगों पे और शोशा पे। ये मैरिज के ऊपर इन्वेस्ट करने का किसका जिम्मा है? लड़की और लड़के के पेरेंट्स का, उस कपल का, टू सीक अ काउंसिल बिफोर दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप कॉल्ड शादी। यस, डिवोर्स तो बाद में होगी, जब आप पहले अपना कंपैटिबिलिटी तो देख लो और पहले आप काउंसिल सीक करो। आई थिंक ये नया ट्रेंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमें शादी से पहले भाई डॉक्टर से बीमारी तो नहीं है, चेक करा लेते ना, अब ज़हनी तौर पे। वेरी गुड, एंड काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई एम द मैच फॉर यू, टिंडर पे स्वाइप करने से मैचिंग नहीं होती है, ठीक है? शक्लें नहीं एक दूसरे की खूबसूरत लगनी, शख्सियत होनी चाहिए। आपके अंदर एनर्जीज कैसी हैं, आपकी हैप्पीनेस, सैडनेस, कॉज क्या है, उसका रूट क्या है, ट्रॉमा क्या थे, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी। We don't have such conversations। ये हैवी लगती है ना लोगों को कि ये भारी बातें कौन अगर करे। काउंसलिंग के लिए पहले चले जाएंगे तो जी उनको घर वाले ही डरा देंगे कहीं रिश्ता ना खत्म हो जाए। मैं कहती हूँ अगर रिश्ता आप देख ही रहे हो तो पहले तो देखो ना कि जिंदगी गुजर सकती है साथ के नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कल को आपको किसी स्ट्रेस से गुजरना पड़े, वो आप ही की बच्ची है, आप ही का बच्चा है, अगर वो तकलीफ में होगा आप तकलीफ में होंगे। मुझे 5 लाख के लहंगे ने सवाब नहीं देना, मतलब आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई शुड स्पेंड ऑन। एग्जैक्टली। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्जेशन हो रही है, आई एम लविंग इट कि हम कुछ अच्छी बात कर रहे हैं और वो हमारे व्यूअर्स तक जा रही है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट